तो पिछले 30 सालों में आम लोगों में असहिष्णुता बढ़ी। आपको ये नहीं लगता डॉक्टर साहब कि कहीं न कहीं इस पेशे में जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता को बरकरार रखने में अब आने वाले जो युवा डॉक्टर्स हैं वो कायम नहीं रह पाए, उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि आप शायद पेरेंट्स भी या परिजन भी जो जिसके साथ होती है इस तरह की घटनाएँ वो सीधे तौर पर डॉक्टर को टारगेट बहुत सारे चेंजेज हमारे डॉक्टरों में भी आया है और रातों रात जो है चाहते हैं कि मैं काफ़ी पैसे कमा लूँ, हमारी गाड़ियाँ हो, हमारे बंगले हों। ये डॉक्टर समाज से क्या चाहता है, मरीज के परिजन से क्या चाहता है, मरीज से क्या चाहता है? जो पिछले जब 2014-15 में मैं भागलपुर का प्रेसिडेंट बना आईएमए का, तो उस समय से ही मैं हर संडे को जो गरीब लोग हैं या गरीब दिखते भी हैं जो सर्टिफिकेट नहीं भी लाते हैं, पिछले कई लाख मरीज अपना फ्री सेवा सर्विस देते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं। आम लोगों से भी मुझे यही उम्मीद है कि डॉक्टरों का सम्मान या आश्वासन ही, मीठे शब्दों में उन्हें आश्वासन देना कि आप रोग मुक्त हो जाओगे, उसका जो है बहुत सारा तनाव दूर हो जाता है। मैं अगर रोगियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगूं, ये भाव हम अपने डॉक्टर बंधुओं से और डॉक्टर भाइयों से अपील करना चाहते, और रोगियों से भी और जितने भी अभिभावक हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हम भी मानव हैं। भारत का जो समाज है, बिहार का जो समाज है, कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता है, लेकिन उसके साथ जो क्रूएल्टी होती है, जो अमानवीय व्यवहार होता है, कभी मार दिया जाता है, कभी उसे किसी फर्जी केस में डाल दिया जाता है। तो ये समाज एक तरफ डॉक्टरों का दर्जा तो भगवान से करता है बराबरी, लेकिन ये समाज इस तरह का व्यवहार भी करता है। तो क्या ये इसी समाज में सिर्फ है या विदेशों में भी इस तरह की बातें हैं, जो कि आमतौर पर आप हर जगह जाते आते रहते हैं? तो पिछले 30 सालों में आम लोगों में असहिष्णुता बढ़ी है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था तो सीरियस से सीरियस मरीज भी हमारे पास आते थे और मेरा हाथ जोड़ करके कहते थे कि डॉक्टर साहब आप भी भगवान हैं, आप बचा लो। तो अगर उनको जो है ये लगता था कि डॉक्टर डीपी सिंह हमारा जान बचा लेंगे, और हमारे से अगर नहीं बच पाता था तो भी ये कहते थे कि भाग्य हमारा जो है नहीं है, भाग्य में नहीं है, इसलिए चला गया। लेकिन आज के लोग यही नहीं मानते। आज के लोग ये कहते हैं कि आपके पास आया हूँ तो इसको ठीक कर दो। तो ये बदलाव क्यों? ये बदलाव जो है समय के साथ लोगों में ये उम्मीदें बढ़ गई है कि हम लोग बदलाव, उसको जान बचा सकते हैं हर व्यक्ति का। ऐसा नहीं संभव है, नहीं कर सकते। और चूँकि जो है हर को डॉक्टर ये चाहता है कि हमारे पास जो भी लोग आए हैं उनको मैं रोग मुक्त कर सकूं, कोशिश करता है, हर लोग कोशिश करता है। आपको ये नहीं लगता डॉक्टर साहब कि कहीं न कहीं इस पेशे में जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता को बरकरार रखने में अब आने वाले जो युवा डॉक्टर्स हैं वो कायम नहीं रह पाए, उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि आप शायद पेरेंट्स भी या परिजन भी जो जिसके साथ होती है इस तरह की घटनाएँ वो सीधे तौर पर डॉक्टर को टारगेट करते हैं? ऐसा है कि पहले हम लोग जो समझते थे अपने आप को, और मरीज लोग भी हमें समझते थे कि डॉक्टर हमारे भगवान नहीं, पेरेंट्स हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, ऐसा लोग सोचते थे, और जो सलाह देंगे अच्छा सलाह देंगे। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेज हमारे डॉक्टरों में भी आया है और रातों रात जो है चाहते हैं कि मैं काफ़ी पैसे कमा लूँ, हमारी गाड़ियाँ हो, हमारे बंगले हों, इस तरह की बातें होती हैं। और इस तरह का जो है हर जगह जो क्या कहते हैं भौतिकवादी परिवर्तन आम लोगों में भी आ गया है, और इससे आम लोगों में एक ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का भाव है कि आप देखिएगा कि हम लोग नौकरी भी करते हैं और हम इससे जो है लोन लेकर के कार ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है पैसे वाले भी हैं, चाहते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे रहो। तो ये जो भाव है हम लोगों का कि अच्छी तरह से रहें, ये लोगों के इस ईर्ष्या का कारण होता है। और ये भी भावनाएं होती हैं कि चलो जब भी मौका मिले इन्हें प्रताड़ित किया जाए। एक डॉक्टर समाज से क्या चाहता है, मरीज के परिजन से क्या चाहता है, मरीज से क्या चाहता है? हर आदमी ये चाहता है कि हम अगर कोई अच्छा काम करें तो हमें जो है शाबाशी मिले, हमें बधाई मिले, ताकि और अधिक जो है हमें जो अच्छे भाव से, अच्छे मन से और पूरे तन मन धन से उसकी सेवा कर सकूं। जो पिछले जब 2014-15 में मैं भागलपुर का प्रेसिडेंट बना आईएमए का, तो उस समय से ही मैं हर संडे को जो गरीब लोग हैं या गरीब दिखते भी हैं जो सर्टिफिकेट नहीं भी लाते हैं, पिछले कई लाख मरीज अपना फ्री सेवा सर्विस देते हैं, निःशुल्क सेवा देते रहे हैं। जहाँ तक मदद भी हो जाता है दवाइयों से, और करता रहा हूँ। ये भाव इसलिए है कि जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमारा पूरा देश तो गरीब है ही, भागलपुर तो एक गरीब इलाका है। देखने से लगता है कि वो 1000 रुपया फीस नहीं दे पाएगा।
उससे जो है मदद करना हम लोगों का कर्तव्य है। आम लोगों से भी मुझे यही उम्मीद है कि डॉक्टरों का सम्मान करिए। हर डॉक्टर कोशिश यही करता है कि आपको रोग से मुक्त करा सके, आपके चेहरे पर खुशियाँ ला सके, और उन्हें भी ये आशाएं रहती है कि आप उन्हें वही सम्मान दें जो उसके लायक है। सर, कल चूँकि नेशनल डॉक्टर्स डे रहे और इनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है, अब ये बदलाव हो समाज में और डॉक्टरों के बीच का जो एक संतुलन है वो बरकरार रहे, आप क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह का लोगों से आप संदेश अपने माध्यम से देना चाहेंगे? पहला तो मैं ये कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने डॉक्टरों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप जब भी आपके पास जो है पीड़ा लेकर के कोई मरीज़ आता है, उसकी बातें सुने। और बातों से बहुत सारे आप रोग को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन बातों से उन्हें आप इस तरह का भाव तो दे सकते हैं कि तुम रोग मुक्त हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, या आश्वासन ही मीठे शब्दों में उन्हें आश्वासन देना कि आप रोग मुक्त हो जाओगे, उसका जो है बहुत सारा तनाव दूर हो जाता है। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक वर्ड होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी, कि मैं घायल व्यक्ति से यह नहीं पूछता कि वह कैसा महसूस करता है, मैं अगर रोगियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगूं, यह भाव हम अपने डॉक्टर बंधुओं से, डॉक्टर भाइयों से अपील करना चाहता हूं। और रोगियों से भी, और जितने भी अभिभावक हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि हम भी मानव हैं, हम भी जो है कुछ सीमाएं हैं हमारी, हम ईश्वर नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे, भरसक कोशिश करें कि आपकी सेवा दे सकूं, जिस भी तरह से हो सके मैं सेवा दे सकूं। चाहे मुझे अपने घर के दरवाजे से बाहर भी कदम रख करके आपके दरवाज़ा पर जाना पड़े तो वह भी मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा सम्मान दो, थोड़ा हमको मोहलत दो, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से सेवा करूं।